पूरे देश के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हर कोई हैरान है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। और सोशल मीडिया पर यह खबर ट्रेंड कर रही है क्योंकि महज 12 साल के लड़के ने अपनी ही 23 साल की टीचर के साथ बार बार संबंध बनाया और अब इस टाइम पर टीचर 5 महीने की गर्भवती है और दोनों शहर छोड़कर साथ में भाग गए थे बड़ी प्लानिंग करने के बाद। और आखिर में 5 दिनों के बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ा है और पकड़ने के बाद जो 12 साल के लड़के ने पुलिस के सामने चीख चीख कर जो बोला और जो टीचर ने बोला वो सुनकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और थोड़ी विस्तार से इस घटना को शुरू से बताते हैं कि आपके पूरी कहानी समझ में आ सके। तो चलते हैं। तो मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज की घटना है गुजरात के सूरत के पुना इलाके की। वहां पर रहने वाला एक अयान नाम का लड़का जिसकी उम्र 12 साल थी। ये नाम काल्पनिक कर दिया है जिससे आप समझ सकें। अयान 5वीं कक्षा में पढ़ता था। साथ ही साथ उसके माता पिता ने उसका एक ट्यूशन भी लगा रखा था। पहले जो ट्यूशन टीचर थी वो घर पर पढ़ाने के लिए आती थी, लेकिन 1 साल से वो ट्यूशन टीचर के घर पर पढ़ने के लिए जाता था। और जो टीचर थी उनका नाम मानसी नाई था जिसकी उम्र लगभग 23 साल थी। वो एक लड़की थी बिल्कुल जो बच्चों को पढ़ा रही थी काफी सालों से। कई बच्चे वो पढ़ाती थी घर घर जाकर, लेकिन अयान उसी के घर जाता था। और 2 बजे के टाइम पर हर रोज रोजाना की तरह 25 अप्रैल को अपने घर से अयान निकलता है मानसी नाई के घर पर निकलने के लिए। और उसके बाद रोजाना वो 4 बजे के टाइम पर वापस आ जाता था। लेकिन 25 अप्रैल को घर से निकलने के बाद वो 4 बज जाते हैं, वापस नहीं आता। 5 बजते हैं, फिर भी वापस नहीं आता। परिवार के लोगों को चिंता होती है और आखिर में वो मानसी नाई जो टीचर है उसके पास फोन करते हैं, लेकिन जो मानसी नाई टीचर थी वो फोन नहीं उठाती। कुछ लोग टीचर के घर पहुंचते हैं, घर के बाहर ताला पड़ा हुआ था, कोई था नहीं। फौरन जो परिवार के लोग वो परेशान हो जाते हैं और वहीं पर पूना जो थाना है उस थाने में पहुंचते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। बताते हैं कि ऐसे ऐसा बेटा गया था, उसके बाद कुछ नहीं पता। अब जो पुलिस थी वो साथ में परिवार के लोगों को फौरन ढूंढने में लगती है क्योंकि टीचर का तो फोन उठ नहीं रहा है और बच्चा गायब है। तो पुलिस वाले जो इलाका था, जिस इलाके से जो अयान निकल कर गया था, उस इलाके के सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं। पूरे इलाके के कैमरे चेक करते हुए पहुंचते हैं जो टीचर थी उसके घर के बाहर। और वहीं पर एक कैमरे को जब चेक किया जाता है तो उसमें एक वीडियो मिलता है। वीडियो में मानसी टीचर थी और साथ में अयान था। दोनों पीछे एक बैग डाले हुए थे और जो टीचर थी वो ट्रॉली बैग ली हुई थी और निकल कर जाते हुए दिखते हैं। और जैसे ही ये कैमरे में आता है फौरन पुलिस समझ जाती है कि जो टीचर थी वो अयान को लेकर फरार हो चुकी है। अब पुलिस टीचर को ढूंढने में लगती है। अब टीचर का जो फोन था उसको ट्रेस करना शुरू किया जाता है। परिवार के लोगों से बातचीत की जाती है मानसी की, क्या तुम्हारी बेटी कहां गई? तो परिवार के लोग कहते हैं कि वो तो अपने कपड़े वपड़े लेकर घर से भाग गई है क्योंकि हम तो जॉब पर गए हुए थे और जॉब से जब वापस आए तो हमने ये नजारा देखा। अब जो टीचर के परिवार था वो टीचर को ढूंढने में लगता है, इधर अयान को ढूंढने में शुरू हो जाती है पुलिस। अब सवाल ये था कि आखिर टीचर 12 साल के बच्चे को, अपने स्टूडेंट को लेकर क्यों भागी है और कहां भागी है, उसका क्या मतलब, उसकी मंशा है, कहीं वो अयान को मार तो नहीं देगी। ढेर सारे सवाल पुलिस के दिमाग में थे और पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी। लेकिन जो मानसी टीचर थी उसकी लोकेशन बराबर चेंज हो रही थी। कभी लोकेशन आती बड़ौदा की तो कभी अहमदाबाद की, कभी जयपुर की, कभी दिल्ली की, ऐसे लोकेशन चेंज हो रही थी। पुलिस बड़ी परेशान थी। बराबर पुलिस 5 दिनों से टीचर को ढूंढती फिर रही थी, लोकेशन पर छापे मार रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी कामयाबी नहीं लग रही थी। लेकिन अचानक से 25 अप्रैल से 30 अप्रैल की शाम लगभग 5 बजे का टाइम था और जो राजस्थान की सीमा है, बॉर्डर है, वहीं पर पुलिस चेकिंग करने में लग जाती है क्योंकि लोकेशन वहीं की आई थी। लोकेशन जाती हुई और जो प्राइवेट बस थी उसकी चेकिंग की जा रही थी कि एक बस के अंदर मानसी टीचर पुलिस को दिख जाती है और साथ में अयान था। पुलिस दोनों को हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लाकर सीधे सूरत लेकर आती है। सूरत लाया जाता है। अब टीचर से पूछताछ की जाती है कि भला तुम अयान को लेकर क्यों भागी थी, क्या मामला है, पूरी कहानी बताओ। तो जो टीचर थी वो सबसे पहले बोलती है कि मैं 5 महीने की गर्भवती हूं, मेरे पेट के अंदर बच्चा है और वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि अयान का है। अयान इसका बाप बनने वाला है। जैसे ही पुलिस अयान से पूछती है तो अयान चीख चीख कर बोलता है कि हाँ मैं ही, मेरी ये बीबी है और इनके पेट में बच्चा वो मेरा है, मैंने कई बार इनके साथ संबंध बनाए हैं और इन्होंने मेरे साथ। पुलिस हैरान हो जाती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 साल के बच्चे का, जो 12 साल का खुद बच्चा है, उसका बच्चा मानसी के पेट में हो। अब पुलिस शुरू से पूरे कहानी की जांच पड़ताल करती है। मानसी टीचर से पूछताछ करती है और अयान से पूछताछ करती है और जो पूरी कहानी निकल कर आती है वो ये आती है
कि आज से 2 साल पहले जो ये मानसी है ये बच्चों को घर घर पढ़ाने के लिए जाया करती थी और अयान के घर पर ये उसे पढ़ाने के लिए आती थी, और 2 साल पहले ही इसको अयान बड़ा पसंद आता है और अयान से ये प्यारी प्यारी बातें करती, कभी उसकी किस करती, कभी कुछ करती, और फिर 1 साल पहले संबंध बनने का सिलसिला शुरू होता है। अयान बताता है कि पहली बार मेरे ही घर पर कोई था नहीं और उस टाइम पर ये मुझे पढ़ाने के लिए आई थी और वहीं पर इन्होंने मेरे साथ ये संबंध वगैरह बनाए, पहली बार बने। और फिर उसके बाद जो ये मानसी थी घर पर हमेशा अयान के माता पिता होते थे और जो मानसी के माता पिता हैं वो काम पर रहते हैं, तो इसीलिए मानसी बोलती है अयान के परिवार वालों से कि मैं घर पर नहीं आ पाऊंगी, आप अयान को मेरे घर पर भेज दिया करिए। परिवार वाले मान जाते हैं और रोजाना 2 बजे के टाइम पर वो अयान को भेजा करते थे। अयान मानसी के घर पहुंचता था और मानसी कुछ कुछ दिन के बाद उसके साथ संबंध बना रही थी, बराबर शारीरिक संबंध दोनों के बीच बन रहे थे। अयान और मानसी खुद एक दूसरे के साथ ये काम करते थे। वक्त गुजरता जाता है और अब आकर मानसी को एहसास होता है कि मानसी प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो किट लाती है, किट में चेक करती है, वो गर्भवती आती है। फिर ये अपना अल्ट्रासाउंड करवाती है तो पता चलता है कि ये 5 महीने की गर्भवती है। और फिर ये बात ये अयान को बताती है कि मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, बच्चा तुम्हारा है, अब बताओ क्या करना है। तो अयान बोलता है क्या देखो मेरा भी मन पढ़ाई में लगता नहीं है, क्योंकि अयान के परिवार उसको बहुत ज्यादा डांटते थे, स्कूल की वजह से वो पिटता और ट्यूशन पढ़ने आने की वजह से वो पिटता। तो अयान बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जहां तुम ले जाओगी मैं भागने के लिए तैयार हूं। दूसरी तरफ जो मानसी थी, मानसी के परिवार वाले भी उसके लिए कुछ महीनों से रिश्ते इधर उधर देख रहे थे और वो मानसी की शादी करना चाहते थे। तो ये बात दोनों में होती है और मानसी फैसला करती है कि मैं अयान और हम दोनों भाग चलेंगे। उससे पहले ये 24 अप्रैल को मार्केट में जाती है, एक ट्रॉली बैग खरीद कर लाती है और अयान के लिए नए कपड़े लाती है। और अयान से पहले से ही इसने अयान के घर से कुछ कपड़े मंगा लिए थे कि जब यहां से हम जाएंगे तो एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, वहां पर तुम कपड़े भी पहनोगे। और फिर मानसी जो अयान के पास एक फोन था उस सिम को तोड़कर नई सिम डाल देती है कि कहीं यहां से गए हम लोग, कहीं एक दूसरे से जुदा हो गए तो कॉल कर एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन मानसी ने अपनी सिम नहीं तोड़ी थी और 25 अप्रैल को जब अयान पढ़ने के लिए आता है तो ये बैग तैयार कर पैसे लेकर और ट्रॉली बैग में अपने कपड़े ले रखकर घर से निकल जाती है, ये सोच करके एक नई जगह पर जाएंगे और वहीं पर जिंदगी गुजर बसर करेंगे। सबसे पहले ये लोग जो निकलते हैं सूरत से ये बड़ौदा पहुंचते हैं और वहां पर एक दिन रहते हैं, एक होटल का रूम लेते हैं और फिर वहां रहने के बाद वहां से निकलकर सीधे अहमदाबाद पहुंचते हैं। पूरा दिन ये अहमदाबाद घूमते फिरते हैं। जब रात होती है, रात को ये बस में बैठते हैं जयपुर के लिए और सुबह के टाइम पर ये जयपुर पहुंच जाते हैं। फिर ये जयपुर के जो किले वगैरह थे वो घूमते हैं और वहां पर एक दिन तक ये रुकते हैं और फिर जयपुर से ये बस में बैठकर फिर दिल्ली निकलते हैं। दिल्ली में ये रुकते हैं, फिर वृंदावन पहुंचते हैं, वृंदावन में भी रुकते हैं और वहां से ये जयपुर पहुंचते हैं और जयपुर से ये अहमदाबाद की तरफ रवाना हुए थे। लेकिन रास्ते में ही जो सीमा थी राजस्थान की, वहीं पर इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने मानसी को कोर्ट में पेश किया क्योंकि मामला बड़ा हाईफाई है, क्योंकि लड़की 5 महीने की गर्भवती है और जो अयान है वो 12 साल का है। अब सवाल ये था कि अयान का ही बच्चा मानसी के पेट में है, लेकिन उससे पहले अयान का चेक करना है कि अयान बाप बन सकता है या नहीं, कि अयान के अंदर इतनी ताकत है या फिर नहीं है। पुलिस अयान का मेडिकल करवाती है कि इसके अंदर इतनी पावर ताकत है, तो डॉक्टर से चेक कर बताते हैं कि हाँ अयान बाप बन सकता है, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 12 या 13 साल के समथिंग है, बीच में ही है, तो अयान बाप बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जो मानसी के पेट में बच्चा है वो किसका है, इसलिए मानसी को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट मानसी की रिमांड पुलिस को 1 दिन के लिए देता है कि पता करो कि मानसी इस बच्चे को लेकर किस किस होटल में रुकी थी। मानसी के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत और किडनैपिंग के केस दर्ज किए जाते हैं और पुलिस 1 दिन के लिए मानसी को अलग अलग होटलों में जहां पर मानसी रुकी थी वहां पर ले जाया जाएगा और होटल्स वगैरह, स्टाफ और सीसीटीवी कैमरा सब देखने के बाद सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी चीज, जो मानसी के पेट में बच्चा है उसका डीएनए लिया जाएगा और यह भी मैच करवाया जाएगा कि वो अयान का ही है या फिर किसी और का है। लेकिन अयान का कहना है क्या वो बच्चा उसी का है, क्योंकि सिर्फ मानसी उसी के साथ मिला करती थी। अब इस घटना से पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर बड़ा एक बवाल सा चल रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल चल रही है। हर किसी के दिमाग में सवाल है कि भला ऐसा कैसे कोई टीचर कर सकती है, वो भी एक बच्चे के साथ, क्योंकि अभी तक मर्द कर रहे थे बच्चियों के साथ, लेकिन अब महिलाएं टीचर भी ऐसा कर रही हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इसमें सजा मानसी को मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।